क्रैश टेस्ट रेटिंग को अगर डिकोड करना हो तो समझना पड़ता है आखिर आती कहाँ से है। क्या बिल्ड क्वालिटी का कोई रोल है या रोल किसी और चीज का है, सब समझते हैं इसी वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। ये सच है कि यहाँ पर बहुत सारी बातें होती है जब सेफ्टी की, तो लोग सबसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं बिल्ड क्वालिटी कैसी है। एक्चुअली बिल्ड क्वालिटी एक अलग सब्जेक्ट है। कार की क्रैश टेस्ट रेटिंग में सबसे बड़ा रोल होता है उसके फ्रेम की डिज़ाइन का, कि वह किस तरह से डिज़ाइन हुआ है जो एनर्जी को एब्जॉर्व करता है और पूरी बॉडी में एक साथ फैला देता है। नॉर्मली हमने जब भी क्रैश टेस्ट देखे हैं तो उनमें एक चीज़ नोटिस की है, वो ये कि गाड़ी गिरती है ड्राइवर साइड के इस हिस्से से, जिस हिस्से पर ये मौजूद है हाई स्ट्रेंथ स्टील से बना हुआ हिस्सा, और जब इससे कोई चीज़ टकराती है, वो जो ब्लू बॉक्स जिसे आप देखते हैं, तो ये एनर्जी यहाँ से फ्लो होती है, नीचे आती है और ऊपर से फ्लो होकर ऊपर ए पिलर्स के थ्रू ऊपर पहुँच जाती है, जो कि एक्चुअल में ये हिस्सा है। तो सारी एनर्जी जो भी झटका होता है वो यहाँ से फ्लो होगा ऊपर के हिस्से में और नीचे के हिस्से में बॉडी के चला जाता है, और उसकी वजह से ये पिलर बेंड नहीं होता है और भीतर बैठा हुआ पैसेंजर अपने केज में सेफ रहता है। तो एक्चुअल में एक्सीडेंट में अगर कोई चीज़ आपको सेफ रखती है तो वह है कार का फ्रेम, केज, स्केलेटन, जो भी आप नाम देना चाहे दे, वो ये काम करता है, ना कि बिल्ट क्वालिटी। और इसका नाम बिल्ट क्वालिटी बिल्कुल नहीं है। यह केज है, फ्रेम है कार का, जिस पर पूरी कार बनी हुई है, और इसके ऊपर ये जो ऊपर शीट आप देख रहे हैं, बहुत पतली सी शीट है, इसका कोई रोल नहीं, ये सेफ्टी में कोई रोल नहीं करती है अदा। अगर इसकी जगह पर कागज़ का भी कवर लगा दिया जाएगा तो भी उसको उतने ही क्रैश टेस्ट रेटिंग मिलेगी जितनी कि आप मोटी स्टील लगा के देंगे तब भी। तो जो लोग पतली चादर मोटी चादर को लेके अफवाहें उड़ाते हैं, ऐसे ना समझों से सावधान रहें। असली रोल जो है पैसेंजर को सेफ रखने में वह इस फ्रेम का है। और फ्रेम में क्या चीज़ें हैं ध्यान समझें। फ्रेम 3 तरह के स्टील से डिजाइन हो रहे हैं आजकल। नॉर्मल ऑटोमोटिव ग्रेड स्टील, जिससे कि ऑलमोस्ट पूरी बॉडी तैयार की गई है। दूसरे नंबर पर हाई स्ट्रेंथ स्टील, जिसमें कि आप ये रेड कलर के जो एसेंट देख रहे हैं, ये सारे के सारे हाई स्ट्रेंथ स्टील से डिजाइन किए गए हैं, जो ज़्यादा पावर, ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्व कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं। और एक होता है अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील, वो और भी एक्सपेंसिव होता है और भी ज़्यादा पतला होता है। जैसे कि आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, इस जगह पे कुछ नोटिस करेंगे, कई जगहों पर आप ऐसे एलिमेंट देख सकेंगे जो अलग ढंग से बताए गए हैं। वो अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील से डिज़ाइन किए गए हैं, और यह स्टील सबसे एक्सपेंसिव और सबसे पतला होता है। इतना फ्लेक्सिबल होता है कि सारे झटकों को अपने भीतर एब्जॉर्व कर लेता है। तो जब भी कोई बात कहता है ना कि हाई स्ट्रेंथ स्टील की गाड़ी मत लेना, वो सबसे ज़्यादा नादान, नासमझ होता है सेफ्टी के बारे में बात करते समय। अब आपको मैं साइड से दिखाता हूँ कहाँ कहाँ किस तरह के स्टील्स का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, सबसे फ्लेक्सिबल हिस्सा है, ये देखिए, एक्चुअल में बहुत फ्लेक्सिबल हिस्सा है। ये कोई बहुत हाई स्ट्रेंथ, बहुत मजबूत स्टील से नहीं बना हुआ है, भारी स्टील से नहीं बना हुआ, लेकिन यह कार 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग के साथ में है, और वो भी चाइल्ड सेफ्टी में। लेकिन चाइल्ड सेफ्टी के लिए कुछ और चीज़ें हैं। नए ग्रेड के जो ऑटोमेटिव टेस्टिंग शुरू हो गई हैं, जिन्हें कि 2022 कहा गया है, उसमें साइड इम्पैक्ट भी है। अब साइड इम्पैक्ट को देखने के लिए देखिए, यहाँ पर एक ये बीम दी गई है जो साइड इम्पैक्ट के झटकों को अपने भीतर एब्जॉर्व करती है, और ये भी हाई स्ट्रेंथ स्टील से ही बनी हुई है। यहाँ देखिए, इस तरफ हिस्से पे भी हाई स्ट्रेंथ स्टील का ही इस्तेमाल किया गया है, और इसके अलावा कोई और चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया, ध्यान से आप देखें। और अगर हम बात करें इसके बी पिलर की, तो देखिए बी पिलर पर यहाँ हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है, ताकि कार को साइड इम्पैक्ट से, जो पिलर वाले आपने टेस्ट देखे उनमें सेफ कर सके भीतर बैठे हुए पैसेंजर्स को। यानी कार को सेफ रखने में असली रोल जो है वह फ्रेम का होता है, बिल्ट क्वालिटी का नहीं होता है। इसका नाम बिल्ट क्वालिटी बिल्कुल नहीं है, ये फ्रेम है। तो जो लोग भी बिल्ट क्वालिटी के सवाल उठाते हैं, उनको पहले समझना चाहिए बिल्ट क्वालिटी कहते किसको है। मेरे सवालों में अधिकतर लोग ये बात समझ नहीं पा रहे थे कि अमित जी क्यों ये बात कहते हैं कि कार को सेफ रखने के लिए उसका फ्रेम जरूरी है, बिल्ट क्वालिटी नहीं। और वो नादान यूट्यूबर्स जो एक्सीडेंटल वीडियो बनाए, उनको बिल्कुल नहीं पता कि यह एक्चुअल में कार का फ्रेम है, जो कार के भीतर बैठे हुए पैसेंजर्स को सेफ रखने में मदद करता है। यहाँ भी हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है, ताकि
पीछे से होने वाले एक्सीडेंट में भी भीतर बैठे हुए व्यक्ति को सेफ रखा जा सके। और हाई स्ट्रेंथ स्टील एक्चुअली में बहुत फ्लेक्सिबल और बहुत लाइट वेट होता है। ये बहुत हैवी नहीं होता, बहुत मोटा सस्ते लोहे का नहीं बना होता, ये एक्सपेंसिव लोहे का बना होता है। आजकल जितनी भी कंपनीज, आप किसी कंपनी को क्रिटिसाइज कहते हैं, टिन का डिब्बा कहते हैं, एक्चुअली में उसमें ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया गया है। वजह उनको भी पता है कि वजन कम करने के साथ साथ महंगा स्टील लगाने से कार सेफ होती हैं। लेकिन आज की तारीख में क्रैश टेस्ट रेटिंग कैसी होती है, इसके बारे में कभी और बात की जाएगी। फिलहाल मेरा इस वीडियो के साथ यह उद्देश्य था कि आप समझ सकें कि कार के भीतर बैठे हुए पैसेंजर्स को अगर एक्सीडेंट में सेफ रखना है तो इस फ्रेम का सॉलिड रिजिड होना जरूरी है। सॉलिड किस तरह से कि जब भी एक्सीडेंट हो तो यह फ्रेम बेंड ना हो, इसकी डिजाइनिंग इस ढंग से की गई हो ताकि भीतर बैठा हुआ व्यक्ति सेफ रहे। उम्मीद है अब आप पूरी बात समझ गए होंगे और बिल्ड क्वालिटी कहने से पहले समझें कि कार में सेफ रखने का काम फ्रेम का होता है, बिल्ड क्वालिटी का नहीं। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी हेल्प करेगी यह समझने में कि सेफ्टी होती क्या है, क्योंकि केवल एक्सीडेंट के बाद होने वाली सेफ्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सीडेंट होने से बचाने वाली सेफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो एक रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर बनिए, सेफ चलिए, सुरक्षित चलिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करने में संकोच ना करें, नहीं पसंद आया हो डिसलाइक करने में भी आप संकोच मत कीजिएगा। अगर पूरी बात समझ में आई है बहुत अच्छी बात है। आपके कोई भी सवाल अभी भी रह गए हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर ट्विटर पे आइए जहां मैं ज़्यादा इजीली अवेलेबल रहता हूं। फेसबुक पे देखकर मेरे पेज को लाइक फॉलो करना ना भूलिए। यूट्यूब पे है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दी हुई नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसे ही किसी शानदार वीडियो के साथ। देखते रहिए आस्क कार गुल। देख लिए ये है ना बहुत फ्लेक्सिबल स्टील, ये फ्लेक्सिबल है, ये मोटी स्टील नहीं है। आप इसको अगर ये समझते हैं कि ये मोटी स्टील है तभी कार 5 स्टार आती है तो आप गलत थे।